हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग ग्रामर पोर्शन क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और आप जो है एक बार देख लेने के बाद कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख जाइएगा तो आप यहाँ एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि आंसर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहला नंबर जो चैप्टर है हम लोग का है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। तो संज्ञा जो है यानी कि नाउन, वो 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे जो कौन कौन प्रकार के होते हैं और उसके क्या मतलब होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला नंबर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, रक्षाबंधन। क्या लिखा हुआ है? रक्षाबंधन शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी कि रक्षाबंधन जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो रक्षाबंधन हम लोग जानते हैं जो किसका नाम है, पर्व का नाम है, यानी कि त्योहार का नाम है, फेस्टिवल का नाम है। तो ये खास चीज़ है। तो कोई भी खास चीज़ या जगह के नाम को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, रक्षाबंधन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई भी ख़ास नाम, स्थान का नाम, कोई चीज़ का नाम, ख़ास चीज़ का नाम, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगला जो है दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है? दिवाली, तो रक्षाबंधन दिवाली ये दोनों पर्व ही है, तो दिवाली भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है कुर्सी। कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो कुर्सी देखने ध्यान दीजिए। कुर्सी जो है, कुर्सी बोलने पर जितनी भी कुर्सी है, सारे टाइप की कुर्सी आ जाती है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, सारे टाइप की कुर्सी आ जाती है, जिसके कारण से इसका पूरी की पूरी फैमिली का, यानी कि पूरी की पूरी जाति का पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको जो है इन 7 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इनमें से क्वेश्चंस लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ही मिल सकता है, मैंने कम करके ही बोला है। चलिए अगला है पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पुस्तक जो है, पुस्तक बोलने से अगर मैं पुस्तक का नाम दे दूँ, ठीक है, तो फिर वो अलग चीज़ है। यहाँ सिर्फ पुस्तक बोल रहा है। पुस्तक बोलने से दुनिया में जितनी भी पुस्तक हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, या फिर मैथ्स की हो, सोशल साइंस की हो, जितनी भी पुस्तक है, सारी की सारी पुस्तक बुक आ जाती है, जिसके कारण से ये भी कौन सा इसमें आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है संसार। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए, संसार बोलने पर जो है, ये संसार मतलब दुनिया होता है। इसमें जो है एक फैमिली का पता चलता है, एक परिवार, एक ग्रुप का पता चलता है। तो जिसमें भी ग्रुप हो वो कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं संज्ञा के 5 टाइप। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोलेंगे जिससे जो है किसी खास आदमी या जगह या चीज़ के नाम का पता चले, उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक। समूहवाचक बोलेंगे जिससे किसी समूह यानी कि ग्रुप का पता चले, जैसे परिवार, तो परिवार एक समूह हुआ। उसके अलावा गुच्छा, बंच जिसको बोलते हैं गुच्छा, ये भी एक समूह हुआ। भीड़, भीड़ भी एक समूह हुआ। उसके अलावा एक होता है जातिवाचक। जातिवाचक जिससे पूरी की पूरी जाति का पता चले, जैसे कि मोबाइल, कलम, कॉपी, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? जाति। एक होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिसको हम माप तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते हैं। जिसको माप तौल कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक। और एक होता है भाववाचक। ध्यान रखना, एक क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक मतलब जिसको नहीं हम गिन सकते हैं, ना ही हम माप तौल कर सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि द्रव्यवाचक में हो जाएगा पानी, चावल, पानी, चावल, चीनी, उसके अलावा तेल, ये सब किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में। जबकि भाववाचक में आएगा ईमानदारी, ठीक है, दयालु, काइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब किस में आएगा? भाववाचक में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 ही सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वह है आपका लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कौन सा है? लिंग निर्धारण, ध्यान रखना है।
आपका जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ था वो कौन सा हुआ था, लिंग निर्धारण। तो इससे भी आपको क्वेश्चंस 3 या 4 बन ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है ट्रिक के द्वारा। तो जैसे कि ऑप्शन पहला नंबर क्वेश्चन है, विवाह शब्द है, विवाह शब्द है, तो लिंग निर्धारण किस तरह से करना है। तो सबसे पहले इसका आप मन ही मन आपको सोचना है, इसका वाक्य सोचना है। तो विवाह का वाक्य क्या होगा जिससे लिंग निर्धारित हो। तो विवाह, जैसे तुम्हारी विवाह हो गई या फिर तुम्हारा विवाह हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं, तो तुम्हारी विवाह हो गई या तुम्हारा विवाह हो गया, तो तुम्हारा विवाह बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा विवाह हो गया, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा विवाह हो गया, इसका मतलब पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है नदी शब्द है, तो नदी का विभाग बनाएंगे, जिससे नदी लंबी है, नदी लंबी है या फिर लंबी नदी, तो लंबा नहीं बोल के लंबी बोले, यानी कि क्या होगा, ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको वाक्य बना करके ही देखना पड़ेगा, इसका यही तरीका है बेस्ट। आगे है अनुभव, तो अनुभव तो तुम्हारी अनुभव नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारा अनुभव काम आया, तुम्हारा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो तुम्हारा ही अनुभव बोलते हैं। तो तुम्हारा इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुभव पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए सेना, सेना शब्द है, तो सेना, तुम्हारा सेना बोलते हैं या तुम्हारी सेना बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं तुम्हारी सेना, क्या बोलते हैं, तुम्हारी सेना, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे धर्म शब्द है, तो धर्म का भी हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो धर्म, हाँ, तो धर्म का हम लोग क्या बनाएंगे, जो सभी धर्म अच्छा होता है, या फिर धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, धर्म लड़ना नहीं सिखाती है या सिखाता है, तो सिखाता है हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे जो है वह भवन, क्या है, भवन, ठीक है। भवन शब्द है, भवन शब्द है, तो भवन क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो भवन शब्द जो है, भवन, तुम्हारा भवन या भवन अच्छा है, भवन अच्छी है बोलते हैं या अच्छा है, भवन अच्छा, अच्छा है, ऊंचा भवन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा भवन शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है लिंग निर्धारण कर लिए। लिंग निर्धारण करने का जो है आसान तरीका वही है, जो आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य बना करके देखना पड़ेगा। अगला जो है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उपसर्ग हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, उपसर्ग, उपसर्ग जो है ये शुरुआत में जो आकर के कुछ लेटर्स आकर के जो है क्या करता है, मीनिंग चेंज कर देता है। और प्रत्यय, पॉज से प्रत्यय होता है और पॉज से ही क्या होता है, पीछे, यानी कि पीछे आकर के, यानी कि लास्ट में आकर के क्या करता है, ये जो है मीनिंग को बदल देता है। चलिए अब हम लोग इसके हिसाब से देख लेते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से। चलिए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, नीडर, नीडर शब्द में उपसर्ग है, तो सबसे पहले जानिए उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग कहाँ आता है, आगे आता है, यानी कि आगे आएगा। तो नीडर में आगे क्या है, तो डर अलग है और नी अलग है, तो इसका मतलब नौ हर्षईकार, यहाँ नौ दुर्गईकार है, यहाँ नीड है, यहाँ नीड है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, यहाँ नौ दुर्गईकार की तो कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौ हर्षईकार होगा, ठीक है। तो उपसर्ग यानी कि पहले वाला और प्रत्यय यानी कि बाद वाला, ध्यान रखना आप इसको। अगला जो हास्यास्पद, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, लास्ट वाला, तो ये हास्यास्पद जो बना है इसको आप तोड़िए, बना है हास्य प्लस आस्पद से, हास्य प्लस आस्पद को अगर जोड़ देते हैं तो बन जाता है हास्यास्पद। तो यहाँ पे बाद में क्या आया, प्रत्यय यानी कि पीछे वाला या बाद वाला, तो ये क्या आया, आस्पद, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पढ़ने वाला, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, तो पढ़ने, पढ़ने तो आगे हो गया, यानी कि वाला क्या हो जाएगा, पीछे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे है कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव शब्द में प्रत्यय है, यानी पीछे वाला, तो कौरव क्या हो जाएगा इसमें, कौरव क्या होगा, कौकार प्लस रव, यानी कि हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे उपकार, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो हर्षऊ है, उपका है या ऊप है
या उप है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपकार शब्द में उपसर्ग है, ये तो हम लोग देख ही लिए, यानी कि इसमें क्या है उप, यानी कि हर्षोकार उप। उपकार शब्द में उपसर्ग उप हो जाएगा। चलिए विभागीय, विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो विभागीय कैसे बनेगा, तो विभाग पहले क्या बनेगा, विभाग प्लस ईए, प्लस ईए, यानी कि दुर्गा ईकार लगेगा विभागीय में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ष दुर्गा ईकार यो, इसका विभागीय में प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बे प्लस ईमान, ये तो दिख ही रहा है जो बे प्लस ईमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि तो कैसे बना है, प्रति प्लस निधि, प्रति प्लस निधि, यानी कि इसमें हो जाएगा जो प्रतिनिधि में उपसर्ग प्रति हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता है क्योंकि दुर्गा ईकार तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा। उपसर्ग यानी कि आगे वाला और प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, ध्यान रखना है। उपसर्ग यानी कि आगे वाला, यानी कि जो पहले आ जाए, और प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, यानी कि जो बाद में आए। चलिए अब अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर जो है वो विशेषण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशेषण देख लेते हैं हम लोग, विशेषण अब क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। समाज शब्द का विशेषण है, तो समाज का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस। तो समाज का जो है समाजी नहीं होता, समाजी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, समाजू तो कुछ होता ही नहीं है, समाजक भी नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होगा सामाजिक। तो उसको हम लोग डेली लाइफ से जोड़ना है, अपने लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। समाज हम लोग यूज़ किए हुए रहते हैं, इसका क्या हो जाएगा सामाजिक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रेम, प्रेम शब्द का विशेषण है, प्रेम शब्द का विशेषण है, तो क्या होगा प्रेमी हो जाना चाहिए, प्रेम मग्न तो होता नहीं है, प्रेम रतन भी नहीं होगा, प्रेम योगी भी नहीं होगा, क्या होगा प्रेमी, ठीक है, प्रेमी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो है वो नमक शब्द का विशेषण है, नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक, नमक का क्या होगा, तो नमक का जो है ये हो जाएगा, हम लोग यूज़ करते हैं नमकीन, नमक का क्या यूज़ करते हैं नमकीन, नमकीला तो कुछ होता ही नहीं, निमकाइन भी नहीं, निमकी भी नहीं, यानी कि नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा नमकीन होगा। जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जातिगत नहीं होता है, जात ये भी नहीं होगा, जातीय होगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे जातीय जनगणना या जाति आधारित जनगणना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उच्च, उच्च शब्द का विशेषण है, तो उच्च शब्द का जो विशेषण है वह ऊंचा, ध्यान रखना उच्च शब्द का क्या विशेषण है ऊंचा। अगला जो है वो दिन, दिन शब्द का जो है विशेषण है, तो दिन का विशेषण है सुदिन नहीं होगा, दैनिक हो जाना चाहिए, दैनिक भास्कर हम लोग यूज़ करते हैं, दैनिक जागरण, तो दिन शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा दैनिक। आगे जो है स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, तो स्वर्णाभ नहीं होगा, स्वर्णकार भी नहीं होगा, सुवर्ण भी नहीं होगा, क्या होगा स्वर्णिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ये बिल्कुल देखने को मिल जाएगा विशेषण से कम 3 से 4 क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का सर्वनाम, अगला टॉपिक सर्वनाम, इससे भी क्वेश्चंस 2 या 3 पूछा ही जाता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन करा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। 27 नंबर जो होगा मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें पुरुष पता नहीं चल रहा, पुरुष नहीं होगा, ठीक है। आपका निजवाचक हो जाएगा, मुझे यानी कि खुद के बारे में बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा निजवाचक, निश्चयवाचक तो होगा ही नहीं, प्रश्न तो हो ही नहीं रहा है। आगे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो ये जो दिया हुआ है एक दूसरे से संबंधित है, तो कौन सा होगा अनिश्चय नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला जो है वह कौन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो यहाँ पे जो है वह कौन है यानी कि प्रश्न हो रहा है, तो निश्चय नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो तुम्हें क्या चाहिए, इसमें भी प्रश्न हो रहा है, तो निज नहीं होगा, क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लिए सर्वनाम,
जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। अब हम लोग देखते हैं मुहावरे। मुहावरे को देखिए अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल में जोड़िए, ठीक है। इसी से ये मुहावरे आराम से सॉल्व हो जाएगा। इससे भी 2 क्वेश्चंस तो कम से कम रहते ही हैं। आगे, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। खून बहाना नहीं होगा आपका, पसीना बहाना भी नहीं होगा। कठिन परिश्रम करना, खून पसीना एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वह है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है तो नहीं आना, यानी ईद का चांद नहीं आता है, बहुत कम दिखाई देता है इसलिए नहीं आना। गायब हो जाना ये भी नहीं होगा। बहुत दिनों पर दिखना, ईद का चांद यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी, तो ये क्या है, सहारा है। तो एकमात्र सहारा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आगे, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है तो अपमानित होना या कमज़ोर होना, निर्धन होना, गुस्सा होना नहीं होगा, निर्धन होना नहीं नहीं होगा, कमज़ोर होना नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपमानित होना इसका राइट आंसर होगा। नाक कटना का अर्थ हो गया अपमानित होना। अगला जो है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है तो आसमान टूटना कष्ट होना नहीं होगा, दुर्लभ होना नहीं होगा, अचानक मुसीबत आ जाना, ये है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुहावरे समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग डेली लाइफ से जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है समास, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हम लोग जो है पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। समाज का जो मीनिंग होता है वो है संक्षेपण। ध्यान रखना है, समाज का मीनिंग क्या होता है, संक्षेपण होता है, संक्षेपण होता है, ठीक है। समाज जो है वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। समाज कितने प्रकार के होते हैं, 6, लेकिन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो 3 ही है और बिल्कुल आसान है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। समाज के जो है, समास का जो मीनिंग होता है वो संक्षेपण होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, इनमें से हम लोग जो है 3 देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अगर 6 देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और ध्यान रखना, समासों का राजा जो कहा जाता है वो बहुव्रीहि को कहा जाता है। समासों का राजा जो है वो बहुव्रीहि को कहा जाता है, ध्यान रखना है। बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। तो ध्यान रखना है, जिससे जहाँ पे भी हमको नंबर का पता चले, ध्यान रखना है, नंबर यानी कि संख्या, नंबर का जहाँ पे भी पता चले वो जो है नंबर वाला जो है वो द्विगु समास होता है। ध्यान रखना, नंबर का जहाँ पे भी पता चले वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो नंबर का जहाँ पता चलता है वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। अगर द्विगु नहीं रहेगा तो बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान रखना, नंबर का जहाँ पे भी पता चले द्विगु समास होता है, द्विगु अगर नहीं रहे तो बहुव्रीहि समास होता है। तो त्रिलोक, तो यहाँ पे देखिए त्रिलोक में त्रि आया है, त्रि मीन्स होता है 3, त्रि मीन्स क्या होता है, 3, त्रि मीन्स 3 होता है। तो इसका मतलब नंबर संख्या का पता लग रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। कौन सा हो जाएगा, द्विगु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी कौन सा समास है। तो ध्यान रखना है, चक्रपाणी ये जो है सांस्कृतिक वर्ड लगता है, यानी कि जो लगता है जो संस्कृत या पुराण से जो है ये शब्द बना है, संस्कृत या पुराण से बना है, ठीक है। तो जो भी पुराणों से रिलेटेड है वो हो जाता है बहुव्रीहि में। ध्यान रखना है, जो पुराणों से रिलेटेड है वो किस में हो जाता है, बहुव्रीहि समास में हो जाता है। बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जो देखे वो द्विगु समास देखे, त्रिलोक, तो त्रिलोक के तरह ही चतुर्भुज हो जाएगा, कौन सा समास, द्विगु हो जाएगा। शतक जो है ये भी तो संख्या को दिखाता है, दशक ये भी संख्या को दिखाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। चौराहा यानी कि जहाँ से 4 रास्ते निकलती हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास में आ जाएगा। त्रिभुज कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। अगला जो है चतुर्भुज कौन सा समास है, तो जैसे कि अभी हम लोग देखिए चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, द्विगु। कौन सा हो जाएगा, द्विगु, ठीक है। ध्यान रखना, अगर द्विगु ऑप्शन में नहीं रहे तो बहुव्रीहि लगाना है, ध्यान रखना है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। आगे जो है हाथ पैर कौन सा समास है, तो इसको आप लोग देख लेते हैं। हाथ पैर जो है यानी कि जो जहाँ पे भी एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड आए, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे कि दिन रात, एक दूसरे से
रिलेटेड है दाल चावल, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो जहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड आता है वो हो जाता है द्वंद्व में। कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास में आ जाता है, ध्यान रखना है। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी कौन सा समास हो जाएगा, तो कौन सा होगा, द्वंद्व हो जाएगा। चौराहा, देखिए चौराहा, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता, चौराहा कौन सा हो जाएगा, द्विगुमा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दशानन, दशानन, दशानन किसको बोलते हैं, जिसका 10 सिर है, यानी कि रावण को। यानी कि ये पौराणिक कथाएं हैं या फिर संस्कृत की कथाएं हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अभी बताया, बहुव्रीहि हो जाएगा। उसी तरह से गजानन, गजानन जो है वो किसको बोलते हैं, यानी कि गज, गज मीन्स हाथी, हाथी का सिर जो है वो किनका था, तो गणेश, यानी कि हो जाएगा जो है बहुव्रीहि ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 7 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, 7 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछने जाने की संभावना है, यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।